हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट जनरली टू मतलब इसको जो है हम लोग टू फॉर्म्स में देख सकते हैं, या फिर इन टर्म्स ऑफ वेट और या फिर इन टर्म्स ऑफ काउंटिंग नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिए ताकि उन सबको भी इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, अगर इन टर्म्स ऑफ वेट देखते हैं तो मोल कौन जो होता है, वन मोल इक्वल टू दैट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन एज मेनी elementary entities as there are atoms in 0.012 kg or 12 gram of carbon atom of carbon 12 isotopes। आइसोटोप्स का मतलब तो आप लोग जान ही रहे हैं, ये मतलब एटॉम्स जो भी है उसका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है, उसको आइसोटोप बोला जाता है। तो कार्बन का जो आइसोटोप जिसका मास नंबर 12 है, मास वैल्यू, उस कार्बन को अगर यदि हम 12 ग्राम वेट करते हैं, मेजर करते हैं, मतलब उसका मास अगर 12 ग्राम अगर हम लोग कलेक्ट करते हैं तो उसमें जो मतलब जितना नंबर ऑफ एटम्स होगा या जो एटम का जो क्वांटिटी हुआ वो 1 मोल के बराबर होता है। अगर इन टर्म्स ऑफ काउंटिंग नंबर देखते हैं तो ये जैसे मैंने कहा कि कार्बन 12 का जो मास नंबर होता है, एटॉमिक मास नंबर वैल्यू, वो 12 होता है। मीन्स 12 ग्राम ऑफ, अगर हम C12 आइसोटोप्स को लेते हैं तो वो इक्वल टू 1 मोल होगा, और उसमें सिक्स, और जो 1 मोल होगा उसमें यानी कि 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम अवेलेबल रहेगा। या फिर इसको इस तरह ही बोल सकते हैं, अगर आप 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स लेते हैं, या मॉलिक्यूल के केस में मॉलिक्यूल लेते हैं, या आयंस या रेडिकल्स, जो भी अगर आप इस नंबर के बराबर लेते हैं तो वो उस गिवन एटम के लिए वो 1 मोल के बराबर होता है। अगर हम वेट के थ्रू भी देखते हैं, जैसे सोडियम का एटॉमिक मास नंबर होता है, एटॉमिक मास वैल्यू 23 होता है। मीन्स 23 ग्राम ऑफ सोडियम एटम जो हम अगर लेते हैं तो उसमें 6.02 टू 10⁻23 नंबर ऑफ सोडियम एटम्स मिलेगा। देखिए, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मैंने लिया है यानी H2 मॉलिक्यूल, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट हो गया हमारा, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 इंटू वेट ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 1 जो होता है हमारा एटॉमिक मास होता है हाइड्रोजन का। तो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो होगा वो उसका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा उसमें 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेगा। इसको इस तरह देख सकते हैं, यानी कि जो भी एटम ले रहे हैं उस एटम का जो एटॉमिक मास हो रहा है, या मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास वैल्यू जो होगा उस उतना, अगर आप ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल या आप जो भी मतलब एटम है अगर उसको लेते हैं तो उसका जो वैल्यू होगा वो 1 मोल के बराबर होगा, और उसमें जो है इतना नंबर ऑफ हमारा जो है उस आइटम का अमाउंट प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं। देखिए, फोर्स बराबर हम लोग जानते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी जो है मास इनटू ग्रेविटी होता है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास को हम लोग केजी में लेते हैं और ग्रेविटी का वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आता है। और ये जो फोर्स का जो यूनिट होता है हमारा न्यूटन, 1 न्यूटन फोर्स इक्वल टू 1 केजी इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी आप बोल सकते हैं, जैसा अगर नहीं कोई कुछ भी वैल्यू तो वो यूनिट के बराबर होता है। तो 1 न्यूटन फोर्स इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है। एक्चुअल में देखा जाए तो इसमें कुछ डिफरेंस है, बट जो हम लोग यूज करते हैं मतलब जनरल लाइफ में वो वेट को यूज करते हैं, मास को हम लोग यूज नहीं करते हैं। मास, लेकिन अगर हम कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स बना रहे हैं या कुछ भी थियोरिटिकल वर्क कर रहे हैं तो वहां पर मास का जरूरत पड़ता है। मास जो है वो कुछ भी नहीं है, वो बस एक कह सकते हैं कि ये जो है आपका एक अमाउंट ऑफ मैटर है।
मास जो है आपका हमेशा हर जगह कांस्टेंट रहता है, इट रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ इट्स लोकेशन अंडर द ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। यानी कि आप किसी भी वस्तु को कहीं भी ले जाइए तो उसका जो है क्वांटिटी नहीं चेंज होता है। अब वेट को हम लोग पहले देखते हैं, फिर मास को एक बार और डिफाइन करेंगे, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए वेट जो होता है वो एक्चुअल में एक फोर्स है, किसी भी मटेरियल पर वो कितना एक्ट हो रहा है, कितना प्रभाव डाल रहा है, वही उसका फोर्स है, मतलब वही उसका वेट है। उस जैसे मान लीजिए वेट इज अ फोर्स, यहाँ लिखा है मैंने, एक्टिंग ऑन दैट मैटर, दैट इज मतलब कह सकते हैं वेट इज अ फोर्स दैट एक्ट ऑन अ मास ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि किसी भी वस्तु में जो उसका भार होता है, उसका जो वजन होता है, उस पर जो है ग्रेविटी कितना एक्ट कर रहा है। ग्रेविटी के कारण जो है धरती पर जो अट्रैक्शनल फोर्स है, उस अट्रैक्शनल फोर्स के कारण किसी वस्तु पर कितना बल का प्रभाव पड़ रहा है, वही उसका वेट फोर्स है। जैसे 1 केजी वेट को अगर हम डिफाइन करते हैं तो 1 केजी वेट का मतलब होता है 1 किलोग्राम। जैसा अभी हमने देखा है, फोर्स बराबर मास इंटू ग्रेविटी होता है, और वेट जो है एक फोर्स है, हमने देखा है, तो इसलिए इसको कंपेयर करते हैं। तो 1 केजी वेट इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू जो धरती पर हमारा अर्थ पे जो है ग्रेविटी का वैल्यू आता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 9.81, तो हमारा जो वैल्यू आएगा 9.81 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको कि 9.81 न्यूटन भी लिख सकते हैं। मतलब है कि 1 केजी वेट मीन्स इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। यानी कि एज पर वी लिव ऑन अर्थ, धरती पर अगर कोई वस्तु 9.8 न्यूटन का फोर्स अगर एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि उसका जो वेट है वो जो है 1 केजी के बराबर है। 1 केजी वेट इक्वल टू 9.8 1 न्यूटन होता है। इसका कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे हम लोग। और इसके जो है केजी वेट का जो है एक अलग यूनिट भी है, पाउंड फोर्स। एसआई यूनिट हो गया हमारा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको न्यूटन भी कहते हैं। अब एक कुछ डेटा देखते हैं हम लोग। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट मून जो है 1.625 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑब्जर्व किया जाता है। अर्थ पर हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और अगर जुपिटर पे चले जाते हैं तो ये जो है हमारा 24.58 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि अगर अर्थ के तुलना में जुपिटर को देखा जाए तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है 2.5 टाइम्स ग्रेटर है। अगर धरती और चंद्रमा के बीच का कंपैरिजन करते हैं तो हमारा मून पर जो है अर्थ के मुकाबले 6.03 टाइम्स लेस है, क्योंकि 6.03 इंटू 1.625 मल्टीप्लाई करते हैं तो 9.81 आता है। मतलब कि चंद्रमा पर 6.03 टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कम है, और एज कंपेयर टू अर्थ जुपिटर पे 2.5 टाइम्स ज्यादा है, और एज कंपेयर टू मून ये जो है 15.126 टाइम्स ग्रेटर है। इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे अर्थ पर 1 केजी वेट जो होता है हमारा 1 केजी इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज मास इंटू ग्रेविटी, इट इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन होता है। यानी कि 1 किलोग्राम का जो वस्तु है वो धरती पर 9.81 न्यूटन का बल जो है अट्रैक्शनल फोर्स टुवर्ड्स द अर्थ ऑब्जर्व करेगा। लेकिन अगर वही वेट को अगर आप मून पर ले जाके वेट करते हैं या, तो आप देखेंगे कि इसका जो वेट फोर्स वैल्यू आ रहा है 1.625 न्यूटन आ रहा है, और इन केस ऑफ जुपिटर इट इज इक्वल टू 24.58 न्यूटन आएगा। या मतलब कि जो वस्तु धरती पर हमारा 1 केजी है वो चंद्रमा पर जो है उसका जो वैल्यू होगा वो 6 गुना कम आएगा, यानी कि लगभग 150 ग्राम के आसपास, 150 से 200, पौने 200, यानी कि 150 टू 180 ग्राम के आसपास उसका वेट हम लोग को मिलेगा। यानी कि जो उसका अट्रैक्शनल फोर्स है, वेट फोर्स जो है वो उतना के बराबर होगा। एंड
मास के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि मास जो होता है ये अट्रैक्शनल फोर्स का जो एक्सपीरियंस है ग्रेविटेशनल फोर्स का उसके ऊपर निर्भर नहीं करता है। ये जो होता है सिंपली कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे मान लेते हैं कि एक सेकंड में लगता हूँ, हाँ खुला हुआ है पीडीएफ। देखिए, ये एक मैंने आपको पिछले क्लास में मैं जो है 1 kg का जो स्टैंडर्ड वेट है उसको डिफाइन किया था। ये फ्रांस में इसका डेवलपमेंट हुआ है। जैसे मान लेते हैं कि एक सिलिंड्रिकल शेप है। इस सिलेंडर का जो डायमीटर होगा वो 3.9 सेंटीमीटर होगा और सिलेंडर का जो हाइट है वो भी 3.9 सेंटीमीटर है। एंड इस सिलेंडर के अंदर 90% प्लेटिनम को फिल करना है और 10% आइरिडियम को। तो उसके बाद जो इस बॉडी का जो मास होगा वो 1 किलोग्राम के बराबर होगा। तो देखिए, जैसे हमने बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स कम बेसी होने के कारण क्या है कि जगह जगह पर ये वेरी करता है वेट, केजी वेट जो फोर्स है हमारा। लेकिन मान लेते हैं कि जैसे ये हमारा वेट बैलेंस है, तराजू है, ठीक है। तराजू में अगर हम वो स्टैंडर्ड वेट जो है 1 kg का बटखरा जो है यहाँ रखते हैं और इसके बराबर जो है हम आयरन आर्टिकल जो है आयरन को यहाँ तौल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो जितना भी अमाउंट ऑफ आयरन है ये अमाउंट इस बटखरा के वैल्यू के लिए हर जगह सेम रहेगा। कहने का मतलब कि इसका जो अगर जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक वेट पर इसका हम वेट अगर मेजर कर रहे हैं धरती पर तो वो आ रहा है अगर 9.8 मतलब 1 kg, सॉरी 1 kg आ रहा है, तो चंद्रमा पर जो है इसका वेट वैल्यू 6 गुना घट जाएगा। मगर अगर हम ये जो बटखरा है इस बटखरा से इसका सामान को तुलना करके लेंगे तो वो वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होगा, वो अमाउंट हर जगह सेम रहेगा। देखिए यहाँ मैंने लिखा है भले ही इस बॉडी का जो है पार्ट का वेट चेंज हो जाएगा जगह टू जगह जगह पर, लेकिन मगर इसके बराबर तुलना करके जो भी दूसरा सामान लिया जाएगा वो हर जगह सेम रहेगा। अब कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट देखते हैं। पहला हमारा है सीजीएस यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, यानी लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, वेट को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में। भी फ्रांस में बना है। ब्रिटिश यूनिट है एफपीएस, लेंथ को फुट में मेजर करते हैं, वजन को पाउंड में और टाइम को सेकेंड में। एसआई यूनिट हमारा एमकेएस सिस्टम है, यानी कि लेंथ को मीटर में, वेट को जो है किलोग्राम में और टाइम को सेकेंड में मेजर किया जाता है। ये हमारा सबसे पॉपुलर यूनिट है। जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं वो एमकेएस सिस्टम में ही होते हैं। हमारा जो भी वैल्यू है उसको एमकेएस में कन्वर्ट करके ही सॉल्व करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? इट इज ए स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ मैटर। हम लोग जानते हैं डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम होता है। अगर वॉल्यूम को ऊपर ले आएंगे डेंसिटी को नीचे लाएंगे तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा मास बाय डेंसिटी। इसके कुछ मेजरिंग जो पॉट है वो जैसे पिपेट हो गया, मेजरिंग सिलेंडर है, और भी बहुत सारे आइटम्स आते हैं जिससे मेजर कर सकते हैं।